भाजपा का 2 स्टार से लेके 5 स्टार तक के सारे कार्यालय बन जाते हैं, उसके लिए ईडी जांच नहीं करती है। अमित शाह की संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, उसके लिए ईडी जांच नहीं करती है। प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। महाकाल को सड़कों में लाके पटक दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लाखों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग इकट्ठा हुए, इनको मारते हुए वीडियो कब बनाओगे बेशर्मों को? उनको क्यों मारना चाहिए? क्यों नहीं मारना चाहिए? क्यों मारना चाहिए? क्यों अपने धन की रक्षा कर रहे हैं, अपने धन के लिए। तो मुसलमान का क्या पान खाने वाला काम कर रहा है क्या? कि वो हलवा खाने की मांग कर रहा है? कई बार इस चीज को बयां करते करते मेरे आंख में आंसू आए हैं, कई बार, कि आज जो हो रहा है, क्या भगवान, अल्लाह, यीशु, जैन, भगवान बुद्ध इन सबसे बड़े हैं? क्या भाजपा हिंदुस्तान से बड़ी है? और एक तरफ तड़ातड़ बुलडोजर, लाठी चार, पुलिस। मालूम है आपको इलाहाबाद में अवैध जमीन कह रहे हैं ना? सुनिए, तो ये बताइए, कंप्लेन पिताजी के नाम, जावेद के नाम पे है, हाँ। मकान माँ के नाम पे है, तोड़ा कैसे गया? गुड़ग्राम से मुद्दा उठा, उसके बाद हिजाब गया, नरसिम्हानंद आए, उसके बाद हेड पेज, ज्ञान व्यापी, कुतुब मीनार, तेजो महल, आवाज, नबी के शान में गुस्ताखी। सीरियल नहीं चल रहा भाजपा का? क्या यही कहीं महंगाई दिखी आपको? बेरोजगारी दिखी आपको? ये लोग मालूम है, ये राम को भी नहीं मानते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद यूपी में बुलडोजर चला, उसको लेकर अब जो है कुछ जजों ने सीजीआई को पत्र लिखा है और ये कहा गया है कि यूपी में संविधान की हत्या हो रही है। उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पंडित विजय शर्मा, जिनसे हम जानेंगे उनकी क्या राय है इसको लेकर, क्योंकि बुलडोजर की राजनीति जो है वो काफी लंबे वक्त से चली आ रही है और इसको लेकर तमाम लोग भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे संविधान के दायरे में नहीं बता रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग कोई चाइनीज में नहीं बोल रहे थे। ये मुद्दा आज से 2 साल 2.5 साल जब पहला बुलडोजर चलाया गया था, तभी मैंने ये चीज़ कही थी कि अदालतों को बंद कर दिया जाए, कोर्ट खारिज कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व न्यायाधीशों कि ये बाल योगी की बात समझ में आई। कल ही मैंने ये चीज़ कही। पहले आपने कहा था क्या? सबसे पहले मैंने कहा था कि कोर्ट क्या कर रही है। आप गुड़ग्राम वाला जब मुद्दा आया था, जब अमित शाह जी ने बयान दिया था, तभी कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था कि देश का गृह मंत्री इस तरह का बयान ना दे, वार्न कर देना चाहिए था। देखिए, होता क्या है आज के हिसाब से, भाजपा का 2 स्टार से लेके 5 स्टार तक के सारे कार्यालय बन जाते हैं, उसके लिए ईडी जांच नहीं करती है। अमित शाह की संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, उसके लिए ईडी जांच नहीं करती है। प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। महाकाल को सड़कों में लाके पटक दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये आप बताइए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, लाखों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग इकट्ठा हुए, इनको मारते हुए वीडियो कब बनाओगे बेशर्मों को? उनको क्यों मारना चाहिए? क्यों नहीं मारना चाहिए? क्यों मारना चाहिए? क्यों? अपने धन की रक्षा कर रहे हैं, अपने धन के लिए। तो मुसलमान का क्या पान खाने वाला काम कर रहा है क्या? कि वो हलवा खाने की मांग कर रहा है? वो भी तो कह रहा है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के साथ गुस्ताखी हो, इसकी माफी मांग के उसे गिरफ्तार कर दो। और उन पत्थरबाजी भी तो थी ना। एक मिनट, रामनवमी की घटना याद है कि भूल गए हो? सबको याद है। सबको याद है। दंगा याद है ना? पूजा कहाँ होती थी? मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने। जी। एक वीडियो भी एक स्टिकर वायरल हुआ था, अरे मंदिर इधर है लेकिन पेमेंट मस्जिद की मिली है। आप बताइए, मीम तो कुछ भी बन जाएगा, उसके ऊपर आप बोलेंगे क्या? मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, मीम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सिस्टर समझिए, हालात बहुत बुरे बन चुके हैं। हाँ। आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं? दिल रो देता है, कष्ट से आत्मा फट जाती है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब है कि आप मकान कैसे तोड़ सकते हो 11 घंटे में, 12 घंटे में? कौन सा इंटरनेशनल कोड और नेशनल कोड इसकी याद देती है? आप एक तो गलती करते हो। अच्छा ये बताइए, भाजपा ने जिसे फ्रीजी एलिमेंट कहा वो कौन थे, और जो भाजपा उनका साथ दे के सड़कों पे है वो कौन है? ये 2 चरित्र है कि नहीं है? सब दिख रहा है कि नहीं आपको दिख रहा? और मैं आपसे एक बात बता दूं कि मैंने कई बार इस चीज को बयां करते करते मेरे आंख में आंसू आए हैं, कई बार, कि आज जो हो रहा है, क्या भगवान, अल्लाह, यीशु, जैन, भगवान बुद्ध इन सबसे बड़े हैं? क्या भाजपा हिंदुस्तान से बड़ी है जो ये काम नहीं कर सक पा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया? कोई बयान अच्छा बताइए जारी हुआ? हो
हो जाएगा ना, अभी निष्कासित कर दिया गया उन्हें पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। तब तक कितने मकान टूट जाएंगे, कितने बच्चों को मारते हुए वीडियो बना दी जाएगी। रांची की वो घटना हमें भी याद है, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मिला जुला के गवर्नमेंट है। रांची में उस बच्चे की शहीदी पे हमें भी दुख है। साफ सीधी बात है, रामनवमी में इतना उठाइए सवाल, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। रामनवमी पे अगर इस तरह से कार्रवाई कर दी जाती तो आज ये चीजें होती ही ना। अगर भाजपा, देखिए, कपड़े से पहचाने जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, शमशान कब्रिस्तान देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, हमारा नहीं था। प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीते भी खैर, फिर लाशें गंगा में बहाई गई उसी यूपी में। जो राम की चादरें थी, ऐसे चादरें थी, ये देखिए ऐसे कुत्ता नोचा था बॉडी हो। मैं गया घाट किनारे, मुझे ऐसी बॉडी दिखी, अरे मैंने कहा, मैं उस प्रयागराज था, मैं 3 दिन के लिए। इमोशंस असली हैं या राजनीति में आ गए हैं इसलिए आपके इमोशंस भी राजनीति की तरफ? कोई राजनीतिक पद पे नहीं हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पद पे नहीं हूँ, ये बात आपको मैं बता दूं। और मैं इंसानियत की बात उठा रहा हूँ। आपको इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि इसका कलर भगवा इसलिए? क्या हमने भगवा पहन लिया है तो इसलिए? क्या हम इंसानियत की बात करते हैं इसलिए? आप बताइए, अगर प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी हुई, मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़ा, मैंने बता दिया, तो इसमें विरोध क्यों? अगर मैंने महाकाल के नाम पे कोई कुछ बोलेगा और उनके शान में उनके दरबार में कोई गलती करेगा और मैं उसको अगर बोलूँगा तो क्यों नहीं? आप बताइए, कौन सा संत है जो रेप की धमकी देगा? कौन सा संत है जो आपका जो है मुसलमान को पंडित धर्म में लेके आएगा? कौन संत है वो? तो जिसने रेप की धमकी दी, जिसने ऐसी बात कही, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है नहीं? जवाब ये है, सवाल का जवाब दीजिए। कार्रवाई नहीं, जमानत हुई है। हाँ। कार्रवाई उनको बोला गया है ना, जिसने हेट मारी गई। आप सुनिए, जिसने बोला गया था, जिसने हेट स्पीच, भाजपा ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, बोला गया है जिसने हेट स्पीच के खिलाफ बोला है, नहीं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं, बोला गया है। आप ये बताइए, नहीं सुनिए, एक तरफ इतने दिन तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, खाली सस्पेंड कर दिया गया, और एक तरफ तड़ातड़ बुलडोजर, लाठी चार, पुलिस। मालूम है आपको इलाहाबाद पे अवैध जमीन कह रहे हैं ना? सुनिए, तो ये बताइए, कंप्लेन पिताजी के नाम जावेद के नाम पे है, मकान माँ के नाम पे है, तोड़ा कैसे गया? तभी तो वो हमारे जज कह रहे हैं ना, एक बार 4 जज की पैनल बोल चुके हैं। जज के खिलाफ हो जाते हैं, आज जज के समर्थन में आ गए आप। देखिए, वो पूर्व न्यायाधीश हैं, मतलब रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, कोई न्यायाधीश अभी नहीं बोल पा रहा है। पूर्व न्यायाधीशों ने इस बात को सीजीए को लिखा है। सीजीए को लिखने का मतलब है कि वो भी संविधान, देखिए वो जज हैं, फैसला देते हैं, पूरी उम्र गुजारते हैं, न्याय करते हैं, उनको तो तजुर्बा हो जाता है कि अब अन्याय हो रहा है। मैंने भी कई बार अदालतों पे सवाल उठाए हैं, अदालत इस पे फैसला लेगी। अगर पिता के नाम पे कंप्लेन है तो माता का नाम में मकान क्यों तोड़ा गया? और दूसरी बात, रात में उठा के 11 घंटे मकान तोड़ने का पॉसिबल कौन लाया है? बुलडोजर की कार्रवाई यहीं पे नहीं थमी थी, वो छोटा बच्चे की बद्दुआ लगी जिसे सिक्का बिना था जहांगीरपुरी में। आप देखिए, इंटरनेशनल वीडियो वायरल हुई थी। दिल रोता है जब ऐसी चीजें हम गरीबी को देखते हैं। यहाँ बच्चे खा कमा नहीं पा रहे, आप धर्म के नाम पे तलवार उठा रहे हैं। अमित शाह का बेटा तलवार कब उठाएगा? कब इस तरह का उठाएगा तलवार? अमित शाह का बेटा क्यों तलवार उठाएगा? तो हमारे बच्चे रामनवमी में तलवार क्यों उठाएंगे? उन्हें क्या भाजपा ने भेजा है क्या? वो बिल्कुल बोलते हैं वो लोग, वो कहते हैं। अगर वो बोल देंगे तो मतलब आप बोलेंगे कि भाजपा ने भेजा? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूं, आपके पास जवाब नहीं होगा, कि वो आदमी कौन है जो फ्रिजी एलिमेंट कह रहे हैं, और वो भाजपा कौन है जो सरकार में समर्थन कर रही है? दोनों के पास एक ही झंडा है, भाजपा का। तो आप देखिए पत्रकार महोदय, क्वेश्चन दो तरफा हो चुका है। एक तरफ फ्रिजी एलिमेंट, एक तरफ समर्थन, एक तरफ बार बार बाइकआउट, एक तरफ उनके लिए मांग। तो फ्रिंज एलिमेंट वो है ना जो आप सुनिए, फ्रिंज एलिमेंट वो है ना जो हेट स्पीच दे रहे हैं। हेट स्पीच दे रहे हैं तो उनपे, अच्छा ये बताइए, जिन्होंने उनके खिलाफ मांग की उसको मार कर पीट कर अंदर करके मकान तोड़ दिया गया, और जिन्होंने ये पूरा पकड़म फैलाया है, जिन पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके लिए ईरान को लिख के डोभाल ने दिया है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे इससे दुनिया सबक लेगी, क्या ये सबक देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे, वक्त आएगा तो देंगे। अरे तो क्या मार डालोगे तब समझ लेंगे? क्या मजाक बना रखा है आपने देश का? क्या मार डालेंगे तब आप बोलेंगे क्या? समय लेंगे, कितना समय देंगे? न्यायिक प्रक्रिया धीरे धीरे ही तो होती है ना? अरे न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती भैया, 11 घंटे में। अच्छा, न्यायिक प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, आपने कहा 11 घंटे मकान तोड़ देना तब धीरे धीरे नहीं होता, बहुत फास्ट हो जाता है। तो क्योंकि उसका नाम आया था, वो एक मुख्य आरोपी, मैं आपसे प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसमें मुख्य आरोपी महिला के नाम पे, जब अरे फिर वही बोल रहे हैं, औरत जिसके नाम पे मकान, जो दोषी होगा उसके नाम पे मकान होना चाहिए ना।
मकान किसके नाम पे था? सिस्टर समझिए, इतना उत्तेजित मत होइए। उत्तेजित आप भी हो रहे हैं। अब मैं कहता रहा हूँ तेज, आप समझने घटना सोच समझिए। आप जिस तरह से नबी साहब, देखिए स्टार्टिंग का मैं गिनाता हूँ, आपको सही सुनाना हूँ। गुरुग्राम से मुद्दा उठा, उसके बाद हिजाब गया, नरसिम्हानंद आए, स्टेप बाय स्टेप आइए, उसके बाद हेड पेज, ज्ञान व्यापी, कुतुब मीनार, तेजो महल, आवाज, नबी के शान में गुस्ताखी। सीरियल नहीं चल रहा भाजपा का? क्या यहीं कहीं भी महंगाई दिखी आपको? बेरोजगारी दिखी आपको? ये लोग मालूम है, ये राम को भी नहीं मानते हैं, ये रहीम को भी नहीं मानते हैं। और राम रहीम को जो भी अलग करने की कोशिश करेगा, हम उसे ही अलग कर देंगे, सरकारी गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी डर चुकी है कि राहुल गांधी को परेशान करना शुरू कर दी, क्योंकि 24 में वो पीएम बनेगा इस देश का। ये सब जान गए हैं कि अब पीएम बनेगा, क्योंकि सारी जनता के खिलाफ है। बहुत से लोग सड़कों में महासमर्थन करते हैं, हमसे मिलते कहते पंडित जी हम सामने नहीं आ सकते, नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, हमें ये लोग जेल में डाल देंगे। लोग डरे हैं मकान के डर से, और हिंदू भी डरा है। उठाए जा रहे हैं, हमारे वहाँ पे लड़के उठाए जा रहे हैं, जो मुसलमान भाइयों का साथ देते थे, उनके साथ बैठते उठते थे, उनको भी उठा लिया जा रहा है। वो तो हिंदू है। तो मतलब जो भाजपा का समर्थन कर रहा है वो अब, हाँ, वो हिंदू है। हाँ। तो हम लोग अब मैं बार बार बोला हूँ कि वसीम रिजवी को पंडित बनाए, उसका तो आगे देखो खतना हुआ है। मेरा खतना नहीं हुआ है, आगे चेक करवा लो, मेडिकल करवा लो। बेशर्मो, प्रूफ मांगते हो देश में हिंदू मुसलमान का ना तुम? ये कौन है जो प्रूफ मांगते हैं? किसने प्रूफ मांगा है आपसे? आपसे किसने प्रूफ मांगा? अच्छा, नकली हिंदू असली हिंदू कॉन्सेप्ट बीजा भाजपा लेके आई, अली बजरंग बली कॉन्सेप्ट भाजपा लेके आई, शायद बयान भी है उत्तर। आप भी तो अली बजरंग बली और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं, अच्छा, नबी के, मैं महाकाल के जब शान में कुछ होता है, उनके लिए कुछ अपमानजनक बातें होती हैं, तब भी मैं बोलता हूँ। जब नबी के लिए कुछ होता है तब भी बोलता हूँ। जब हिंदू पीटता है, संत पीटता है तो बोलता हूँ, मुस्लिम पीटता है तो बोलता हूँ, महिला हो तो बोलता हूँ। कभी मैं जाति का नाम लिया? कैसे आप उनको पूरे इंटरव्यू में आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया और कह रहे हैं मैंने तो जाति का नाम ही नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाजपा कर रही है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मैंने उसके बारे में बताया। आपने कहा फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर की फास्ट हो जाती है लेकिन और कामों में लेट हो जाता है। ये बताइए ना भाजपा जनता को, आप क्या दिखाना चाहती जनता को? कि तानाशाही चलेगी? जब जज बोल रहा है फिर भी आज का आपको विश्वास नहीं है, और उन्हीं लोगों पे आप विश्वास करती हैं जो भाजपा के लोग होते हैं। एक चीज जान लीजिए, जनता बड़ी बारीकी से एक एक चीज देख रही है, समझ रही है, हर तरह से पीड़ित है। जवाब मिलेगा 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2024 में उन्हें भुगतना पड़ेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। अब 24 की राह तो काफी दूर है, लेकिन नुपुर शर्मा का जो मुद्दा है वो इन दोनों काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कब क्लियर होता है और उनकी गिरफ्तारी कब होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। उनकी गिरफ्तारी ना करना भाजपा के लिए कील ठोकने का काम है। उनके ताबूत में पहली कील ठोक दी भाजपा ने, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो। चलिए, बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।